friends, today we'll discuss about John Milton L. Allegro, a poem. Okay, and L. Allegro क्या है? एक Italian word है. This is an Italian word and L. Allegro means a happy man. L. Allegro means a happy man. बहुत बार एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि एल एलिग्रो जो जॉन मिल्टन ने लिखा है उसका मतलब क्या होता है. एल एलिग्रो मीन्स ए हैप्पी मैन इन इटालियन वर्ड and William Blake was very much impressed by this work that he made illustrations मतलब he make drawing. Okay, and let us discuss about the plot. L. Allegro talks about Greek god. L. Allegro में Greek god के बारे में बोला गया है and he begins by telling Melancholy जो goddess है go and make me alone and go and bother the Cimmerians. मतलब सिमरेंस क्या होता है? ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव इन डार्कनेस. जो ग्रुप ऑफ पीपल जो डार्कनेस में रहते हैं उनको जाके देखो, उनके बारे में सोचो, बोल रहा है ये. एंड द पोएम इज रिटन इन स्प्रिंग टाइम. ये पोएम लिखा गया है कब? स्प्रिंग टाइम में. एंड आफ्टर दिस ही गो एंड टॉक टू द गॉडेस ऑफ जॉय. वो इसके बाद में गॉडेस ऑफ जॉय के पास जाते हैं. ही सेज हिम टू ब्रिंग हैप्पीनेस. वो बोलते हैं कि मुझे हैप्पीनेस दे दो. एंड फर्स्ट ही इज़ टॉकिंग अबाउट विलेज, जो रस्टिक लाइफ होती है विलेज की, उसके बारे में बोलते हैं. इन दैट ही सीज ए ग्रुप ऑफ शेफर्ड हु आर काउंटिंग द शिप्स एंड टेलिंग स्टोरीज. इसमें एक ग्रुप ऑफ शेफर्ड्स दिखाया गया है जो अपने शिप्स को काउंट कर रहा है और स्टोरीज बता रहा है, अपनी भेड़ों को गिनते हुए स्टोरी सुना रहा है. ही देन टॉकिंग अबाउट द लाइफ इन ए सिटी एंड इन दैट ही सीज पीपल वे गो टू द थिएटर फॉर स्टोरीज एंड वॉच द एक्शन. ओके, एंड हाइम है इसमें. हाइम क्या होता है? द ग्रीक गॉड. हाइम मतलब भजन होते हैं. एंड द ग्रीक गॉड ऑफ मैरिज के बारे में बोला गया है. हाइम जो क्या है? ग्रीक गॉड ऑफ मैरिज है. हाइम का मतलब होता है जो ग्रीक गॉड ऑफ मैरिज है उनको बोलते थे. एंड थ्रू आउट द पोएम द पोएट इज हाईलाइटिंग द हैप्पी इमोशंस ऑफ स्प्रिंग. पूरे पोएम में जो पोएट है उन्होंने हाईलाइट किया है द हैप्पी इमोशंस जो स्प्रिंग में हम देखते हैं उनको. ओके, द नेक्स्ट वन इज़ इल पेंसेरोसो. द नेक्स्ट वन इज़ इल पेंसेरोसो. इनके मीनिंग्स बहुत बार पूछा जाता है. इल पेंसेरोसो भी एक इटालियन वर्ड है एंड इट मीन्स थॉटफुल वन. इट मीन्स थॉटफुल वन. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है. इल पेंसेरोसो का मतलब क्या होता है? ओके, तो ये भी एक इटालियन वर्ड है. इट मीन्स थॉटफुल वन. एंड इन दिस पोएम ही इज सेइंग दैट मिलनचोली जो गॉडेस है हैव वॉर्न डार्क क्लोथ्स. उसने डार्क क्लॉक्स पहन रखे हैं. और मिल्टन इन दिस सेज कम टू मी मिलनचोली इन सिंपल प्लेन ड्रेस एंड डोंट कम टू मी विथ योर गॉडेस ड्रेस. वो बोलते हैं कि मेरे पास सिंपल प्लेन ड्रेस में आप आओ, मुझे गॉडेस ड्रेस में आप मत आओ मेरे पास. एंड ही सेज मिलनचोली मिलनचोली मतलब तुम अपने साथ अपने दासियाँ जो है लेके आओ, लेकिन पीस, क्वाइट, फास्टिंग, कॉन्टेम्पलेशन जो साइलेंस एक्सेट्रा है, हु विल हेल्प मी इन राइटिंग पोइट्री एंड आई यू एंड योर अटेंडेंट जो आपके साथ है विल गो टू द सेक्लूडेड डार्क प्लेसेस. हम वहाँ पे जाएंगे. वी कैन फाउंड द मिस्ट्रीज ऑफ एस्ट्रोलॉजी. हम वहाँ पे मिस्ट्रीज देखेंगे एस्ट्रोलॉजी की, फिलॉसफी की. एंड दिस इज़ हाउ आई विल गेट द मटेरियल फॉर माई पोइट्री. और इसी तरीके से मुझे मेरी जो मैं पोइट्री लिख रहा हूँ उसका मटेरियल मिल जाएगा. एंड इन द एंड द नरेटर ग्लैडली एक्सेप्ट मिलनचोली एस्टिक्सिज्म मतलब लाइफ स्टाइल विच लिविंग इन डेन बाय सेंट्स. वो एक्सेप्ट करते हैं उनकी लाइफ स्टाइल को और बोलते हैं जो सब कुछ त्याग करके सेंट बन जाते हैं और गुफाओं में रहने लगते हैं, मैं भी ऐसा ही करूँगा, तभी कुछ अच्छी राइटिंग जो वर्क्स है लिख पाऊँगा. मुझे मिलनचोली जो एस्टिसिज्म है पसंद है, मतलब अकेला रहना मुझे पसंद है. ओके, तो ये हमारा था इल पेंसेरोसो. ओके, दिस इज़ कॉल्ड इल पेंसेरोसो. एंड क्वेश्चंस हम डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में. विच आर कंपेनियन पोएम्स. कौन से कंपेनियन पोएम्स हैं? तो आपको ये याद रखना है दिस टू आर कंपेनियन पोएम्स. ओके, यू हैव टू रिमेंबर दिस टू आर इन कंपेनियन पोएम्स. एल एलिग्रो एंड इल पेंसेरोसो ये दोनों ही इटालियन
पोयम है, ओके, इटालियन वर्ड्स है, और इसमें ये दोनों ही कंपेनियन पोयम्स है, एक साथ ही लिखे गए। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज एल एलिग्रो कंपेनियन पीस कॉल्ड? जो कंपेनियन पीस जो है वो कौन से किस में बोला गया है? इल पेंसो रोसो में बोला गया है कि मैं अकेला रहना चाहता हूँ गुफाओं में जाके साधुओं की तरह, ठीक है। तो थॉटफुल मैन जो है इल पेंसो रोसो, उसमें ये बोला गया है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पोएम इज रिटन इन ऑक्टासिलेबिक कपलेट? ऑक्टासिलेबिक कपलेट में कौन सा पोएम लिखा गया है? तो आपको याद रखना है ये जो इल पेंसो है जो ऑक्टासिलेबिक कपलेट में लिखा गया है, ओके। तो दिस इज व्हाट अबाउट इल पेंसो एंड एलिग्रो। अब हम चलते हैं कॉमस। द नेक्स्ट इज कॉमस की तरफ, ओके। एंड ये क्या है? इट इज़ ए मास्क, ये एक मास्क है एंड इसका सबटाइटल है ए मास्क प्रेजेंटेड एट लुडलो कैसल, ए मास्क प्रेजेंटेड एट लुडलो कैसल, ये इसका सबटाइटल है। बहुत बार सबटाइटल्स पूछे जाते हैं तो यू हैव टू रिमेंबर द सबटाइटल्स आल्सो। मिल्टन वॉज, इसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स है, आप देख लीजिएगा। एंड मिल्टन हैज़ रिटन दिस वर्क इन ऑनर ऑफ वर्च्यू ऑफ चैस्टिटी और प्योरिटी, ओके। एंड जॉन इगर्टन जो गॉट द पोजीशन ऑफ लॉर्ड प्रेसिडेंट ऑफ वेल्स, वेल्स क्या है? पार्ट ऑफ ब्रिटेन है, उसके लॉर्ड प्रेसिडेंट बन गए थे कौन? जॉन इरेक्टन। एंड इन ऑर्डर टू सेलिब्रेट हिज सक्सेस जॉन मिल्टन रोट दिस वर्क, और उनकी सक्सेस को सेलिब्रेशन के तौर पे उन्होंने ये वर्क लिखा है, कॉमस, ओके। तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको ये याद रखना है। उनको लॉर्ड प्रेसिडेंट ऑफ वेल्स बनाया गया था जो पार्ट है ब्रिटेन का, तो उसके लिए उनकी खुशी में उन्होंने सेलिब्रेशन में लिखा था। तो लेट अस डिस्कस अबाउट द प्लॉट ऑफ कॉमस। द स्टोरी इज अबाउट ए पेयर ऑफ ब्रदर्स। स्टोरी किसके बारे में है? ए पेयर ऑफ ब्रदर्स एंड वन सिस्टर, मतलब 2 ब्रदर एंड 1 सिस्टर के बारे में ये स्टोरी है। एंड तीनों जंगल में गुम हो जाते हैं एंड द स्टोरी इज रिफर टू एज लेडी, ओके। एंड तीनों जंगल में चलते चलते थक जाते हैं, ओके। एंड लेडी कहती है कि वह और नहीं चल पाएगी, जो उनकी बहन है वो बोलती है कि मैं और नहीं चल पाऊंगी। एंड 2 ब्रदर्स जो है वो कहते हैं तुम यहाँ रेस्ट करो, हम आते हैं। उनके जाने के बाद कॉमस जो है इमोरल कैरेक्टर जो है, कॉमस कौन है इसमें? इमोरल कैरेक्टर हु इज़ इंस्पायर्ड बाय द ग्रीक गॉड ऑफ रिवलरी, जो लेडी के पास जाता है और विलेजर्स का भेष बदल कर वहाँ पहुँचता है। कॉमस जो है कौन? इमोरल जो कैरेक्टर है वो कहता है इन ए फ्रेंडली मैनर, उसको बोलता है कि चलो मैं तुम्हें तुम्हारे भाइयों के पास ले जाता हूँ। एंड लेडी एग्री कर लेती है कि ठीक है, आप मुझे मेरे भाइयों के पास ले जाओगे तो मैं आपके साथ चलती हूँ। कॉमस टेक द लेडी टू हिज कैसल, वो उस कैसल में अपने वो उसको लेडी को ले जाता है। स्पेलिंग रॉन्ग है तो सी कर लीजिएगा। लेडी को ले जाता है विच इज़ ए काइंड ऑफ प्लेजर प्लेस पैलेस, ये एक टाइप की प्लेजर पैलेस होती है। ही इम्प्रिजन लेडी, वो इम्प्रिजन कर देता है, बांध देता है कुर्सी से उसको। एंड कॉमस मारता है और एक ड्रिंक देता है और ज़बरदस्ती पिलाने की कोशिश करता है उस लेडी को जो उन दोनों भाइयों की बहन होती है। एंड दिस कप ऑफ ड्रिंक सिम्बलाइजेस द सेक्सुअल प्लेजर एंड ओवर इंडल्जेंस, ठीक है। एंड दोनों ब्रदर भी कंटिन्यूसली लेडी को ढूंढ रहे होते हैं और उन्हें अटेंडेड स्पिरिट नाम का एक आदमी मिलता है। एंड ही इज़ एंजल सेंट बाय हेवन, वो एक एंजल होता है, ओके, जो हेवन से भेजा जाता है टू असिस्ट ब्रदर, ताकि उनको रास्ता दिखा सके। एंड 1 एंजल केम इन द भेष ऑफ शेपर्ड, एक एंजल किसके भेष में आता है? शेफर्ड के, और बताता है तुम बीट करो कॉमस से, मतलब उससे लड़ाई करो और गेट बैक लेडी, और तुम अपनी बहन को वापस ले सकते हो। सेम वही रामायण वाली कहानी की तरह है कि वही राम जो 2 भाई है वो राम और लक्ष्मण है, और जो लेडी जो बोली जा रही है उनकी बहन वो जो हो गई सीता हो गई। तो उसी तरीके से कि लड़के तुम अपना लेके आओ, भगवान भी उनकी हेल्प करते हैं, जैसे कि हनुमान जी ने करी थी, वही सेम स्टोरी है कॉमस की। तो उसी से रिलेट करके आप याद करिएगा, ओके। एंड उसके बाद में वाटर निम जो पानी की देवी होती है, सब
सबीरना जो मदद करती है उनकी एंड लेडी को वापस लाने में, एंड फाइनली ऑल थ्री ऑफ देम रिटर्न टू देयर पेरेंट्स एंड सेलिब्रेशन उसके बाद में वो करते हैं। इविल इज़ डिस्ट्रॉयड एंड गुड पीपल विन। इसमें भी यही होता है कि इविल डिस्ट्रॉय होता है, बुराई का खात्मा होता है और अच्छाई जीतती है। तो ठीक है, ये हमारी आज 3 हमने वीडियोस जो कर ली इसके ऊपर कॉमर्स। कल हम करेंगे बहुत ही फेमस एलिजी लेसिडस। ओके, बहुत ही फेमस एलिजी है ये जॉन मिल्टन की लेसिडस, उन्होंने एडवर्ड किंग के ऊपर लिखी है। तो कल हम इसको डीपली डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे इसमें क्वेश्चंस आते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच। मेरी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो। हम ये सारी एक बार शॉर्ट फॉर्म में कर रहे हैं, उसके बाद में हम सब ये डिटेल में भी करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव ए नाइस डे, हैव ए ग्रेट डे।